हेलो दोस्तों, 1 सेकंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंस्टॉन साइंस फाउंडेशन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 12th पास आउट हैं साइंस साइड से तो 9 पॉइंट में आपसे इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता हूँ कि अगर आप 12th पास आउट है साइंस साइड से तो क्या आपको बीएससी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट के बाद बात करूंगा। ठीक है, बाद में बात करूंगा, मैंने पहले 5 पॉइंट की बात कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने 5 क्यों रखा है क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है। तो 12th के बाद कौन से कोर्स करने चाहिए। अगर आपकी देखिए फैमिली कंडीशन सही है तो आपको बी टेक, बी फार्मा, बायोटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, ठीक है, इसमें से कौन से कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही है और इसमें से आपको कोई भी कोर्स करा सकती है, जैसे इसकी फीस हो गई 1,20,000, इसकी हो गई 1,10,000, इसकी हो गई 70,000 रुपये सालाना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी 70,000, इसकी 1,72,000 या 70,000, ठीक है, और इसकी भी 70,000 के आसपास होगी बीएमएलटी की। बी टेक और बायोटेक ये दोनों अच्छे कोर्स हैं। ये मैथ वाले करते हैं, ये भी मैथ वाले करते हैं। ठीक, ये बायो वाले करते हैं, बी फार्मा और डी फार्मा, और ये भी बायो वाला करता है। 3 चीज़ें, बीएमएलटी कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपकी फैमिली कंडीशन सही है कि इतना मुझको दे सकती है कि 1 लाख 2 लाख तक रुपये सालाना मेरे को दे सकती है और मैं कोर्स कर सकता हूँ, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और आपकी स्टार्टिंग होगी वहीं 40 या 50,000 से। ठीक है, अगर आपने सही कॉलेज से किया होगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट की ओर अपने बढ़ता हूँ। ये देखिए कि अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थी और ये 5 में से कोई भी नहीं करा पाता है। ठीक है, अगर आपको करा लेता तो आप करिए। ठीक है, अगर नहीं करा पाता है तो ये 8 पॉइंट आप ही के लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है 12th के बाद बीएससी करें या ना करें, तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही थी तो आपने वो कोर्स कर लिए। अगर आपकी नॉलेज है, ठीक है, तो बीएससी ही करें क्योंकि आपने साइंस साइड से इंटर किया है और आपको नॉलेज इतना होगा नहीं, मतलब होगा अगर नॉलेज है तो बीएससी करें। ठीक है, अब बहुत से बच्चों की बात आती है कि बीएससी प्राइवेट करें या रेगुलर करें। ठीक है, तो बीएससी प्राइवेट मेरे को नहीं सही लगता है, रेगुलर ही सही लगता है, क्योंकि जो बच्चे बीएससी प्राइवेट करते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज तो होता है बट स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो ऑनलाइन भी होती है, वो तो अलग बात है, बट प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बीएससी के समझ लीजिए बीएससी 3 साल तक आपने की, कितने साल तक, 3 साल तक, और आपने केवल कोर्स ही कोर्स पढ़ा, प्रैक्टिकल के बीच में कुछ नहीं पढ़ा। अगर बायो से हैं, ठीक है, मैथ्स ही भी हैं, अगर आपने केमिस्ट्री लिए हैं तो आपको नॉलेज कुछ नहीं हुआ, केमिस्ट्री में परख नली पकड़ना नहीं जानते हैं, तो बीएससी के बाद क्या करेंगे आप। ठीक है, तो आप रेगुलर बीएससी करें। रेगुलर मतलब मैंने देखिए, आप एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बीएससी रेगुलर की थी 3 साल तक, ठीक, और मेरा एक दोस्त था हरदोई से, उसने बीएससी की थी प्राइवेट। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने वो केवल पेपर देने जाता था स्कूल में, और मैं हफ्ते में 5 से या 6 दिन जाता था स्कूल, पढ़ता था, और मैं पढ़ाता भी था बीएससी के साथ भी, और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल भी करता था मैं। तो मेरे को सब कुछ नॉलेज हो गया था कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, और मैं चित्र भी नहीं बना पाता बायो साथा में, तो मेरे चित्र भी अच्छे खासे बनने लगे थे। टेस्ट ट्यूब भी पकड़ लेता था, परख नली भी पकड़ लेता था, और बहुत से ऐसे ऐसे कंपोनेंट थे, स्लाइड भी बना देता था, माइक्रोस्कोप पर एडजस्ट भी कर लेता था। तो आपको ये रेगुलर में सिखाए जाते हैं, प्राइवेट में नहीं सिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं जाएंगे, आप स्कूल पेपर देने जाएंगे तो कैसे बनेगा आपका। ठीक है, आप प्राइवेट मतलब कर लेंगे, पेपर देने जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर करें बीएससी। अगर मैं बात करूँ बीएससी के साथ क्या करें, अगर आप लोग जैसे समझ लीजिए कोई स्टूडेंट है रेगुलर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी 3 या 4 घंटे क्लास होती है, फिर वो 24 या 20 घंटे खाली रहता है। 20 घंटे 12 घंटे निकाल दीजिए सोने के लिए, तो 14 घंटे घर में खाली रहता है, उसमें से 4 घंटे पढ़ने के निकाल दीजिए, 10 घंटे खाली रहता है। तो क्या करता है 10 घंटे में। ठीक, तो बीएससी के साथ में आपको बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ, आप पढ़ाइए, टीचिंग कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि टीचिंग करने से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो बच्चा पढ़ाता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है टीचिंग करने से, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है और उसको नॉलेज भी बहुत अच्छा होने लगता है। अब बहुत लोग कहेंगे मेरे को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कि कहाँ पढ़ाऊँ, कि मैं रोड पर चिल्लाऊँ कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप पढ़ लीजिए। अगर मुझसे ये नहीं होता है भाई, आपके पड़ोस में ऐसे तो होंगे जो गरीब बच्चे होंगे या अमीर बच्चे होंगे, आप उनको फ्री में पढ़ाइए, या बहुत से लोग पढ़ा रहे होंगे फ्री में, तो आप उनको फ्री में पढ़ाइए। ठीक है, आपको नॉलेज बढ़ेगा, और वो फीस तो देंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने तक आप पढ़ाइए फिर उनसे कह दीजिए भाई मेरा खर्चा निकालने के लिए थोड़े बहुत तो दीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो आप सीबीएसई बोर्ड की अगर पढ़ा रहे हैं तो ठीक ठाक फीस मिल जाएगी आपको, यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो भी ठीक ठाक मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता हूँ तो 2,000 प्रति बच्चे लेता हूँ, ठीक, चाहे कोई भी क्लास का हो, 2,000 प्रति बच्चे लेता हूँ। अगर यूपी बोर्ड पढ़ाता हूँ तो 1,000 रुपये प्रति बच्चा लेता हूँ, कोई भी क्लास का हो। मैं सीबीएसई बोर्ड 8 तक पढ़ाता हूँ और ये क्या कहते हैं यूपी बोर्ड 10th तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 1,000 रुपये बच्चे लेता हूँ। अगर 10th 9th 10th की बात कर ली जाए
तो 9th में केवल मैं साइंस पढ़ाता हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो वहीं मेरे को 600 रुपये देते हैं दोनों लोग, दोनों सब्जेक्ट के। और 1 से 8 तक मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस, इंग्लिश और मैथ, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक, अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ाइए, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़ता है और एक्सपीरियंस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाते हैं और नॉलेज बढ़ ही रहा है, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा है। और आपको बीएससी के साथ अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको खर्चे के लिए आपके मिल भी जाएंगे कुछ बहुत, और आप कोचिंग भी कर सकते हैं या आप कहीं भी लगा सकते हैं उनको, ठीक है। तो बीएससी के साथ मेरे को सही लगा पढ़ाना, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट हैं और सोच रहे हैं बीएससी भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और किस कंपटीशन की तैयारी करूँ कि बीएससी में मेरी चलती रहे और कंपटीशन भी निकलता रहे, तो अगर आप बायो से हैं तो नीट की तैयारी कर लीजिए, बहुत सही है बीएससी के साथ नीट की तैयारी। क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं जो हो सकता है मेरा इस साल निकल जाए। क्योंकि नीट की तैयारी में क्या होता है, बीएससी में क्या होता है, बीएससी में फर्स्ट ईयर इंटर होता है और नीट में भी क्या होता है, फर्स्ट ईयर इंटर। सिलेबस सेम है, केवल आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है बायो के लिए, बच्चों के लिए जो बीएससी कर रहे हैं। अगर आप मैथ से बीएससी कर रहे हैं, दो से होती है ना, मैथ और बायो से। अगर मैथ की कर रहे हैं तो जेई की तैयारी कर लीजिए, जेई 2 मेंस होता है और एडवांस होता है, ठीक है। तो आप जेई की तैयारी कर लीजिए और इसी एडवांस पहले मेंस निकालिए फिर एडवांस निकालिए। और बीएससी में ही सब सिलेबस होता है जेई का, ठीक है। और नीट में भी जितना आता है सब बीएससी से ही आता है, क्योंकि बीएससी में क्या है, फर्स्ट ईयर इंटर, और नीट में भी क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक है। तो ये आप कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट बता दिया था। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही है और इसमें से आप कोई भी कोर्स करा सकते हो तो आप कर लीजिए, बहुत अच्छी इनकम मिलेगी आपको। तो मैं 6 नंबर कोर्स के बारे में बात करना जा रहा हूँ, जो कंप्यूटर कोर्स है, और आप मतलब बहुत कुछ इससे अर्न कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स कौन सा करना चाहिए, तो मैं 2 कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, एक है टैली, ठीक है। टैली मतलब होता है अकाउंटेंट की जॉब लग सकती है। दूसरा है ओ लेवल, जिसको कहते हैं 0 लेवल, ठीक है। तो जो टैली होता है उससे क्या करना है कि आपको टैली कर लेना है, फिर आपको रिवीजन करना है कसके हैं, और फिर आप कहीं अकाउंटेंट की जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ बहुत से ऐसे मॉल होंगे और जहाँ पर, और ऐसी बहुत बड़ी दुकानें होंगी, फ्रिज की होंगी, एसी की होंगी, या बहुत बड़ी ऐसी दुकानें होंगी जहाँ पर अकाउंटेंट की बहुत मांग है और बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। जैसे मैंने टैली का कोर्स किया था, तो मैंने फर्स्ट बार गया था, तो वहाँ पर मेरे को 13,000 रुपये दे रहे थे, 6 घंटे के 13,000 रुपये दे रहे थे। क्योंकि मेरे को इतना सही नहीं लगा, क्योंकि मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 8-10 हज़ार रुपये मेरे निकल आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता हूँ और एक बच्चे के मैं 2,000 रुपये लेता हूँ, ठीक है। और 4 बच्चे एक साथ पढ़ाता हूँ, समझ लीजिए, तो 8,000 रुपये मिल जाते हैं ऐसे। तो मेरे 6 घंटे में कम से कम नहीं तो 30,000 रुपये बन जाते हैं, और ये मेरे को 13,000 दे रहे थे, ठीक है। तो मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि अगर आप पढ़ा भी नहीं रहे और आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तब टैली कर दीजिए। टैली से आप अकाउंटेंट बन सकते हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर सकते हैं। टैली 2 टाइप का होता है, एक होता है 3 मंथ का, एक होता है 6 मंथ का। आप 6 मंथ का कीजिए, क्योंकि 3 मंथ में आपको कुछ नहीं सिखाया जाता है, बट इतना नहीं सिखाया जाता। 6 मंथ में आपको 0 से बेसिक से बिल्कुल आगे तक सिखाया जाता है, और आप अच्छे खासे अकाउंटेंट बन जाते हैं। और आपके यहाँ बहुत सी ऐसी दुकानें होंगी, जैसे मोबाइल के हो गए, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, परचून की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और ऐसे ऐसे मील होते हैं गन्ने के, तो वहाँ पर अकाउंटेंट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप टैली करके वहाँ पर अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है 0 लेवल, ओ लेवल जिसको कहते हैं। ये भी अच्छा खासा कोर्स है, अगर इसका पेपर आप निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपको भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है इससे, ठीक है, 25 से 30 हज़ार रुपये तक। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो टैली कीजिए। 13,000 रुपये फर्स्ट बार मिलता है, अगर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं। जैसे आपने 2 घंटे वहाँ की, 6 घंटे वहाँ की, तो 8 घंटे हो गए। आपको 1-2 घंटे वाला 7,000 दे रहा, 6 घंटे वाला 15,000 दे रहा, धीरे धीरे आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि आईटीआई करनी चाहिए 12th के बाद या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर कोर्स बता रहा हूँ, ठीक। आईटीआई करने के बाद क्या करेंगे आप, पहली बात इसमें पैसा लगाएंगे, ठीक। कंप्यूटर कोर्स में भी टैली में ही 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं, आईटीआई में ही लग गया 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये आपके लग जाएंगे। तो क्या आपको कंप्यूटर कोर्स मदद करेगा या आईटीआई मदद करेगी? तो आपको कंप्यूटर कोर्स बहुत मदद करेगा, आईटीआई इतना नहीं मदद करेगी, क्योंकि आईटीआई अगर बेस्ट कॉलेज से नहीं किए हैं तो आपको इतनी लगेगी जॉब, वहीं 6 या 7 हज़ार की लगेगी, 6 या 7 हज़ार रुपये की लगेगी, ठीक है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप टैली कर लीजिए, इससे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने क्या किया था, मैंने एलजी की दुकान थी, एक फ्रिज की, और एक मोबाइल की दुकान थी मोबाइल वाला के नाम से, और एक मूसरा में एजेंसी थी, ठीक। तो मैंने वहाँ पर जॉब की थी 3 जगह। तो मैंने मूसरा में यहाँ 4 घंटे जॉब की थी, एलजी के यहाँ 3 घंटे जॉब की थी, और जो मोबाइल वाले की दुकान थी उसके यहाँ 2 घंटे जॉब की थी, ठीक है। तो मेरे को कोई 7,000 दे रहा था, कोई 15,000 दे रहा था, कोई 8 या 9 हज़ार रुपये दे रहा था, ठीक। तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और टैली अच्छा खासा कोर्स भी है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सीयूटी फॉर्म डालें या पॉलिटेक्निक का फॉर्म डालें 12th के बाद, ठीक है। तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म, अगर अच्छे खासा कॉलेज मिल रहा है तो आप पॉलिटेक्निक ही कीजिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छी खासी इनकी रैंक आ रही है तो पॉलिटेक्निक करें, अगर रैंक नहीं आ रही है तो 12th के बाद सीयूईटी का फॉर्म निकलता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई अगर इसमें आपका हो गया ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, सही बता रहा हूँ भाई। क्योंकि BHU से अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो क्या ही आपको जॉब लग सकती है भाई। अगर बीएससी कर लिए, फिर एमएससी कर लिए, फिर आप तुरंत गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते, तुरंत आपका हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत मांग होती है सीयूईटी की।
ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बीएससी भी कर लेते हैं और कुछ भी करते भी नहीं हैं, ठीक। तो कि बीएससी की बात क्या करें, तो अगर आप बीएससी कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बीएससी के साथ पढ़ाइए आप, ठीक, और इसके साथ ही एक कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए। तो आप जितना 3 साल, बीएससी 3 साल की होती है, 4 साल की कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 साल के अंदर आप पढ़ा में इतना भी अर्न कर सकते हैं और 4 साल में मतलब 3 साल के अंदर कंप्यूटर कोर्स से भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। उतना बीएससी के बाद लगा दीजिए एमएससी या बीएड में, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जेन्युइन एक्सपीरियंस था जो मैंने आप तक शेयर किया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत मुझे। धन्यवाद।